रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद 26 मार्च को उनके घर पर करणी सेना ने हमला किया था। 14 अप्रैल को रामजीलाल सुमन ने फिर से बड़ा बयान दिया था और करणी सेना को चेतावनी देते हुए कहा था कि दो हाथ करने के लिए हम तैयार हैं। वहीं क्षत्रिय समाज के सभी संगठनों ने बुधवार को एक साथ प्रेस वार्ता कर रामजीलाल के दो हाथ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सुमन जगह और स्थान बताएं, वो तैयार हैं। अखिलेश यादव शनिवार को आगरा पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव सुमन के घर पर परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे और आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ऐसे में हंगामा होने के पूरे आसार हैं, जिसको लेकर आगरा पुलिस भी अलर्ट पर है। सुमन के घर और कॉलोनी में मेटल डिटेक्टर मशीन लगाने के साथ ही सैकड़ों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। जो कोई भी कॉलोनी में प्रवेश करेगा उसको बिना लिखत पढ़त के और चेकिंग के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। साथ ही कई थाने की फोर्स के साथ पीएसी एसओजी के साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल आगरा आएंगे। वह रामजीलाल सुमन से मुलाकात करेंगे, उनके घर पर जाएंगे। साथ ही साथ करणी सेना के द्वारा जो हमला किया गया था उस पूरे मामले की जानकारी लेंगे और फिर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसको लेकर आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के अलावा आगरा पुलिस की भारी तैयारी देखने को मिल रही है, जिससे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब आगरा में होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कोई हंगामा करें या फिर करणी सेना के द्वारा कोई हंगामा किया जा सके। यही वजह है कि रामजीलाल सुमन के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये घर की जो कॉलोनी है उसका एंट्रेंस है। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर के साथ ही बैरिकेडिंग कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश करेगा पूरी चेकिंग की जाएगी। पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। दूसरी तस्वीर आपको और दिखा रहे हैं, रामजीलाल सुमन के घर के बाहर की तस्वीर है। कल की तैयारियां चल रही हैं, टेंट लगा दिया गया है, साफ सफाई का काम अभी भी जारी है। कुर्सियां टेबल सब यहाँ पर लगाई जाएंगी। अखिलेश यादव कल सुबह लगभग 11:30 बजे तक यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद वह रामजीलाल सुमन के घर के अंदर जाएंगे, परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो आगे की रूपरेखा है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। उसके बाद आगे की जो रूपरेखा है उसकी तैयारी की जाएगी। तो रामजीलाल सुमन के घर का जो एंट्रेंस है, मेन गेट है, वहां पर भी चेकिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। वहां पर भी मशीनें लगाई गई हैं और यहाँ पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। एक तस्वीर आपको और दिखा रहे हैं, ये रामजीलाल सुमन के घर के बाहर की तस्वीर है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। हालांकि इसके 2 एंट्रेंस हैं, जहां से भी कोई भी व्यक्ति अंदर एंट्री करेगा बिना चेकिंग के और बिना लिखा पढ़त के उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। साफ कह सकते हैं जिस तरीके से बीते दिनों रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ उसके बाद से लगातार आगरा पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। एसओजी, सर्विलांस और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। यही वजह है कि लगातार यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है, फोर्स बढ़ा दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से करणी सेना के द्वारा दोबारा हमला करने की बात कही गई थी उसके बाद से आगरा पुलिस लगातार अलर्ट मोड में है। पुलिस का दावा है कि आगरा का माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव जब आगरा आएंगे तो उसको लेकर भी पुलिस को अलग अलग जानकारियां मिल रही हैं। एलआईयू के द्वारा नई जानकारी मिली, कहीं कोई हंगामा ना हो सके, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव को देखकर कोई हंगामा ना करें या करणी सेना के द्वारा कोई प्लान तैयार किया गया हो वो कामयाब ना हो सके, उसको लेकर लगातार आगरा पुलिस अलर्ट मोड में है। यही वजह है कि रामजीलाल सुमन के बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो उसके अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कल की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।